Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and kind beneficial. I hope all of you doing well. Today we are going to talk about model verb. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तफसील से कि मॉडल वर्ब हमारे पास क्या है. ठीक है, इन द प्रीवियस टॉपिक आई हैड डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब. हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब के हमारे पास मज़ीद टू टाइप्स है. नंबर वन हमारे पास है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और नंबर टू हमारे पास है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, और ऑक्सिलरी वर्ब की मज़ीद टू टाइप्स है. नंबर वन हमारे पास ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमने तफसील से पढ़ा था. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, अब हम तफसील से पढ़ेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है. मॉडल वर्ब आल्सो नोन मॉडल वर्ब आल्सो नोन एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ठीक है, verb that express possibility, necessity, obligation, permission and ability. इस वर्ब का काम क्या है? ये हमें शो करता है नेसेसिटी, ये हमें एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को? पॉसिबिलिटीज को. ये हमें एक्सप्रेस करता है नेसेसिटीज को. ये हमें एक्सप्रेस करता है ऑब्लिगेशन को, परमिशन को एंड एबिलिटी को. ठीक है, मॉडल वर्ब हमारे पास क्या है? इट इज आल्सो नोन एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. और इसका काम क्या है? वर्ब दैट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. ये वर्ब हमें एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटीज को. वर्ब दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, ये वर्ब हमें एक्सप्रेस करता है नेसेसिटी को. वर्ब दैट एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ये हमें ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है. वर्ब दैट एक्सप्रेस परमिशन, ये हमें परमिशन को एक्सप्रेस करता है. वर्ब दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, और ये वर्ब हमें एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, अब कॉमन मॉडल वर्ब हमारे पास हम तफसील से पढ़ेंगे कि कॉमन मॉडल वर्ब हमारे पास कौन कौन से है. ठीक है, इसमें नंबर वन हमारे पास है कैन. ठीक है, कैन यूज फॉर एबिलिटी एंड परमिशन. कैन हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आई कैन, एग्जांपल नंबर वन है आई कैन स्पीक इंग्लिश. ये क्या है? मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. ये क्या है? एक एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. ये क्या है? ये एबिलिटी है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल है परमिशन पर. मैंने एग्जांपल दिया है कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? क्या कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? ये एक किस्म का परमिशन है. ठीक है, तो कैन हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? एबिलिटी के लिए एंड परमिशन के लिए. और हमने एग्जांपल भी दिया है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. और कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? ठीक है, एक सेंटेंस ने एक्सप्रेस किया एबिलिटी और दूसरे सेंटेंस ने एक्सप्रेस किया क्या? परमिशन को. ठीक है, अब हम नंबर टू कुड हम पढ़ेंगे कि कुड हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कुड यूज फॉर एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. ठीक है, कुड हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी के लिए एंड पॉसिबिलिटी के लिए. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह हम कुड एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम कुड पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सका. ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सका, तो ये क्या है? एक एबिलिटी है. ठीक है, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है. वो आपको देना चाहे तो आपको दे देगा. ठीक है, अगर नहीं चाहे तो वो आपको नहीं दे देगा. ठीक है, तो क्या है? पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कुड हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? कुड यूज फॉर एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. हमने एग्जांपल दिया है
कि किस तरह हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एबिलिटी पे मैंने एग्जांपल दिया है कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सका, ठीक है। और पॉसिबिलिटी के मैंने एग्जांपल दिया है कि कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं यूज परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। मैं हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है इट्स मे रेन टुडे, तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, शायद आज बारिश होगी, ठीक है। शायद आज बारिश होगी, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। किस तरह परमिशन पर मैंने एग्जांपल दिया है, ये बहुत मशहूर सेंटेंस है, मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये क्या है, एक किस्म की परमिशन है, ठीक है। शुड हम किस चीज इस्तेमाल करते हैं, शुड यूज फॉर एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। शुड हम इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए और रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह हम एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यू शुड ट्राई दिस केक, आप ये केक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड ट्राई दिस केक, आप ये केक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हमारे पास रिकमेंडेशन है, ठीक है। यू शुड नीड टू टेक दिस मेडिसिन, आपने ये मेडिसिन लेना चाहिए, ठीक है। आपने ये मेडिसिन, यू शुड नीड टू टेक दिस मेडिसिन, आपने ये मेडिसिन लेना चाहिए। तो ये क्या है, एक किस्म की एडवाइस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि विल हमारे पास किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विल हम यूज इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंटेंशन के लिए, ठीक है। हम फ्यूचर इंटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है शी विल अटेंड द कॉल, शी विल अटेंड द कॉल, तो ये क्या है, फ्यूचर इंटेंशन है, ठीक है। या शी विल अटेंड द पार्टी, शी विल अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करेगा, ठीक है। या वो कॉल उठाएगा, शी विल अटेंड द कॉल, वो कॉल उठाएगा, या शी विल अटेंड द पार्टी, या वो पार्टी अटेंड करेगा, ठीक है। तो ये हम फ्यूचर इंटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वुड हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वुड हम कंडीशनल एंड हैबिचुअल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मस्ट हम इस्तेमाल करते हैं नेसेसिटी के लिए, इन ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। और आउट टू हम इस्तेमाल करते हैं एडवाइस एंड रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। पहले हमने बताया था कि बेसिकली वर्ब के हमारे पास टू टाइप्स है, वर्ब हमारे पास बेसिकली टू में डिवाइड हुआ है। नंबर वन हमारे पास है पाइनाइट वर्ब, और नंबर टू हमारे पास है नॉन पाइनाइट वर्ब, ठीक है। फिर हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ा था कि पाइनाइट वर्ब हमारे पास पाइनाइट की वर्ब की हमारे पास थ्री टाइप्स हैं मजीद, और नॉन पाइनाइट की वर्ब की भी हमारे पास मजीद थ्री टाइप्स है, ठीक है। अब हमने पाइनाइट को तफसील से एक्सप्लेन किया, पिछली वीडियोस में हमने तफसील से एक्सप्लेन किया पाइनाइट वर्ब। In the upcoming topic we will discuss about non-finite verb and non-finite verb and the further three types of non-finite verb in details. This was all about the model verb. So take care of yourself and keep learning and keep exploring. Thank you so much for watching.